हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। यदि आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू आर एट राइट प्लेस। यहाँ पर हम न सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि उसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं JEE मेंस 2026 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है कि इफ़ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका डोमेन ये है। इफ़ ए डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज, यहाँ पर दिया हुआ इस फॉर्म में है, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू डी प्लस ई मल्टीप्लाई उसको 90 से करना है, मल्टीप्लाई करना है द 90 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना के बराबर होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के हमें डोमेन को निकालना पड़ेगा। जब हम डोमेन निकाल लेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से हम कंपेयर करके ए बी सी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ में आए। ठीक है, ओके। चलिए समझते हैं पहले डोमेन। देखिए फंक्शन अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो log n टू द बेस a है, यह कब डिफाइन होता है, जब n ग्रेटर देन 0 हो और बेस ग्रेटर देन 0 हो और बेस डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ये log फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये फंक्शन का जो डोमेन होगा वह क्या होगा, x के किस वैल्यू के लिए यह लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर n है, n के जगह पर क्या है, फंक्शन ऑफ x हमने लिया। a है, a जो बेस है, बेस के जगह पर क्या लिया, यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ x है। तो यही सेम तीनों कंडीशन हम आर्ग्यूमेंट प्लस बेस के लिए लगा देंगे। यानी क्या हुआ, तीन कंडीशन, g ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, h ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड h ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, बेस डज नॉट इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो फंक्शन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ x, वो क्या है, log का आर्ग्यूमेंट में क्या है 18x² माइनस 11x प्लस 1। ठीक है, और उसका बेस क्या दिया हुआ 10x² माइनस 17x प्लस 17। तो इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, यानी कि जो डिफाइन होगा वो इसका डोमेन कहलाता है। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x के जो वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये तीन कंडीशन इसमें हम अप्लाई किए। ये आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी कि 18x² माइनस 11x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 10x² माइनस 17x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 10x² माइनस 17x प्लस 7 डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा x का, वही क्या कहलाएगा, वो डोमेन हो जाएगा। यानी कि x के उस वैल्यू पर यह फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अब फंक्शन जब डिफाइंड हो जाएगा तो वो हमारा डोमेन बन जाएगा, और डोमेन जब हम निकालेंगे तब उस डोमेन को हम इससे कंपेयर करके फाइनल आंसर पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम तीनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला इनक्वलिटी है क्या, 18x² माइनस 11x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 को हम लिख सकते हैं 18x² और 11 को हम 2 पार्ट्स में कर देते हैं तो 9x माइनस 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 18 में हम 9x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 9x माइनस 1 हो जाएगा, चूँकि 2x माइनस 1 क्या है, कॉमन है, ग्रेटर देन 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, इनक्वलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर a क्या है, a छोटा है b से, तो इसका वैल्यू होता है x जो होगा वो लेस देन a होगा, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी x जो होगा वो क्या होगा, x ग्रेटर देन b होगा। और इसको नंबर लाइन पर हम ऐसा दिखाते हैं a और b। ठीक है, ये बड़ा से बड़ा हो गया और ये छोटा से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग इनक्वलिटी में पढ़ते हैं। इनक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका यूज करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की अगर हम एक रूट निकालेंगे तो x की दो वैल्यू है, एक 1/9 आ जाएगा, दूसरा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/9 क्या है, 1/2 से छोटा है, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस इनक्लूडिव का वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -∞ टू 1/9। ठीक है, और यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए ये हमारा अभी डोमेन नहीं होगा, यहाँ पर हमें गलती नहीं करना, क्योंकि तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो डोमेन होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 10 और 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 70 हो जाता है, 70 को 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सिंपल है, ये 10x² माइनस 17 को लिख सकते हैं 10x माइनस 7x। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x² हो जाएगा, 70x² और +7 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए 10x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा x-1 इंटू -7 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो x-1 ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको हम ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10x-7 इंटू ये हो जाएगा x-1 ग्रेटर देन 0। अब फिर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, एक रूट कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10 और दूसरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 7 छोटा होगा 1 से, तो 7/10 और डिवाइडेड बाय 1, यानी 7/10 क्या 1 से छोटा होगा, तो इसके लेफ्ट साइड में लिखे। अब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो ये हो जाएगा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -∞ टू 7 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ पर हम 2 निकाल लिए। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है सर हमारा 10x² माइनस 17x + 7 ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10x², फिर 10x² माइनस 17x + 7 और मैं इसको इस साइड लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 को हम क्या किए -7 में से माइनस कर दिए, तो 6 हो गया। अब देखिए इसको क्या हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर उसी तरह 17 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे और इसका जो दोनों इंड वाला है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों के स्प्लिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, तो इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 को लिख सकते हैं 15 15 जो कि 60। ठीक है, और इसको दूसरा लिख सकते हैं 12 5 60 12 5 17। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 12 × 5। अब देखिए 12 × 5 को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 12 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी क्या 17 को क्या लिखना है हम लोग को 12 × 15 के 12 + 15 को 17 को लिखना है 12 + 50। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लिखते हैं हम 10x² को हम क्या बोलेंगे, 10x² को 10x² लिखेंगे 10x² और 17 को क्या लिखना है 12x - 5x। अब देखिए 12x - 5x कितना हो गया -17x, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 5x बच रहा है, -6 बच रहा है, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5x। ठीक है, प्लस -6 डज नॉट इक्वल टू किसका होगा 0 के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, 2x - 1 ये आ जाएगा, चूँकि ये दोनों कॉमन है तो कॉमन पार्ट एक जगह आ जाएगा, तो शेष क्या बचेगा हमारा 2x - 1 इंटू 5x - 6, और ये किसके बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि इन दोनों में डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x - 1 ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 5x - 6 ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/2, और x डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 6/5। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पर देखेंगे तो रियल नंबर के सारे वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और एक्सेप्ट 1/2
और 6/5 ये दोनों को छोड़ के, यानी सारा रियल नंबर होगा, ये दोनों पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, तीनों कंडीशंस को हमने सॉल्व किया। ये कंडीशन, ये यहाँ पर दो कंडीशन इसमें हमने सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये सॉल्व किया और एक कंडीशन यहाँ पर सॉल्व किया। अब इन तीनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लिखेंगे और उसमें बाद जो कॉमन पॉइंट आएगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा। तो चलिए, तो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया तो क्या क्या आया वो देख लेते हैं। देखिए, पहला आया -∞ टू 9 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम लोग इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो ये हमारा पास ये आ गया 1/90 टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और 1/2 टू इन्फिनिटी, 1/2 टू इन्फिनिटी। देखिए, ये वाला एक कंडीशन हो गया। पहला वाला जो कंडीशन था यही था, -∞ टू 1/9 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/2 से इन्फिनिटी ले लिए। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या था, -∞ टू 7/10 और 1 है ये। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये कितना था, यहाँ था 7/9, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी और 1/1 से है ना, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, 1 है, कितना है 1 टू इन्फिनिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक, इसका भी एक लाइन, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 टू इन्फिनिटी। देखिए, सब जगह मैंने ये क्या सर्कल लिख रहा है, सर्कल इसीलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि जो पॉइंट इंक्लूड होता है, जब ये क्लोज ब्रैकेट होता है तो वहाँ वाला पर हम लोग ये डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने ऐसे लिखा है। और जो लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन हमारा है कि रियल नंबर सारे होंगे, सिर्फ 1/2 और 5/6 को छोड़ के होंगे। तो यहाँ पर सभी चला जाएगा, 1/2 को छोड़ना है, यानी इसको छोड़ दीजिए, और 6 इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर के ऐसा चला जाइए। ठीक है, इधर से भी लेके इन्फिनिटी चला जाइए। अब हमारे पास जो है कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट कहाँ कहाँ बना, यहाँ से ये वाला कॉमन पॉइंट बना। तो एक कलर हम चेंज कर लेते हैं, नहीं रहने देते। ठीक है, कॉमन पॉइंट यहाँ से बना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे -∞ टू 1/9, एक हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यूनियन। अब देखिए, तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा बना, तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा बना, देखिए ये तो लास्ट वाला ऐसा है। तो तीनों का कॉमन लास्ट वाला ऐसा क्यों था, देखिए यहाँ 1/2 और इसको छोड़ के बाकी सब है। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ में कैसा बनेगा, ये भी आएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए तीनों का कॉमन पॉइंट वहाँ हो गया। अब यहाँ से 1/2, ये 1/2 वाला पोर्शन हो गया, 1/2 से 6/7 और कोई इसके बीच में नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन 1/2 से 7/10, ये हो गया। अब यूनियन, अब देखिए ये वाला पोर्शन नहीं होगा 1 से। ठीक है, तो ये यहाँ से 1 से लेकर के इन्फिनिटी सब होगा, सिर्फ इसको छोड़ के। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और माइनस ये वाला सिर्फ एक पोर्शन छोड़ना है, तो इसको एक एलिमेंट है 6/5, ये हो गया। अब देखिए, जो हमारा डोमेन दिया हुआ है क्वेश्चन में डोमेन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन का डोमेन यही है, -∞ टू a, b टू c एंड d टू इन्फिनिटी और -e। चलिए, तो अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -∞ टू a यूनियन b टू c यूनियन d टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस ये e, ऐसा है, सेम है। अब जब सेम है तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हमें a कितना आ जाएगा, 1/9। ठीक है, b कितना आ जाएगा, 1/2, c कितना आ जाएगा, 7/10। ठीक है, और d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 1 और e आ जाएगा हमारा 6/5 आ जाएगा। तो अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है 90 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, ये वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू ऐड कर देंगे हम इसी में, तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 1/9 प्लस 1/2 प्लस 7/10 प्लस 7/10 प्लस 1 प्लस 6/5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा। ठीक है, 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंपल हो जाएगा। थोड़ा और कर दे रहा हूँ मैं, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपको 10 है तो 9 इंटू 6 63 और ये हो जाएगा आपका 90, ये 90 और ये हो जाएगा हमारा 90, 18 छा के 78 से 108, इन सब को जोड़ेंगे आप 316 हो जाएगा, 316 हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 316, ए नंबर फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू।